अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे अपना लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को पहले डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फॉर z बिलोंग टू c, c से मुराद है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। शो डैट, आपने क्या शो करना है कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 जो है उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, रियल पार्ट ऑफ z। आर ई से मुराद है रियल, और z जो है वो z किसकी इक्वल होता है, प्लस बी आई उठा के कहता है z का रियल पार्ट आना चाहिए। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे z प्लस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2। अब उसने लिखा हुआ है z बिलोंग कर रहा है c को, कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हमने ले लिया z इज इक्वल a प्लस बी आयोटा। ये पहले दिन जब हमने लेक्चर 1 में डेफिनेशन की थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि z किसके इक्वल होता है, a प्लस बी आयोटा के। तो जिस में z है, z कॉन्जुगेट है, वो फाइंड करके इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए z की वैल्यू क्या, a प्लस बी आई ओटा, इसमें वैल्यू पुट करें। z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a प्लस बी आई ओटा, और फिर प्लस, फिर z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू एज इट इज़, और ऊपर कॉन्जुगेट है तो ऊपर मैंने कॉन्जुगेट ले लिया, और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि इसको अलहदा सोल्व कर लेते हैं, इसको अलहदा लिख लेते हैं, फिर बाद में इकट्ठी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, अगर आप इस तरह करना चाहते हैं, z की वैल्यू इसमें पुट की, a प्लस बी आई ओटा, फिर प्लस, फिर z की वैल्यू पुट कर दी, a प्लस बी आई होटा, और ऊपर कॉन्जुगेट है तो ऊपर कॉन्जुगेट लिख लें। सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2, या आ जाएगा a प्लस बी आई होटा। कॉन्जुगेट क्या करता है, ये जो अयोटा है उसका साइन चेंज कर देता है, तो ये प्लस आई किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। बाहर प्लस होता है तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, तो ये देखिए ये आ जाएगा a प्लस बी आई होटा प्लस a प्लस माइनस माइनस, और साथ क्या आ जाएगा बी आई होटा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, ये आपके पास डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस बी आई होटा और ये माइनस बी आई होटा, आप इसमें क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपके पास क्या रह जाएगा, a प्लस ए प्लस ए क्या आ जाएगा 2a, डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल। तो देखिए z की वैल्यू आपने क्या लेट की थी, a प्लस बी आई होटा, और आंसर क्या आना चाहिए था, रियल पार्ट ऑफ z। इसका रियल पार्ट आपके पास क्या a, तो ये देखें ये a आंसर आ गया। ठीक है, जिसको हमने लिख दिया रियल पार्ट ऑफ z, जो कि क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, विच इज़ राइट हैंड साइड। यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, और ये आपको मैं बता दूं, ये आपने इस तरह याद भी रखना है कि z प्लस जेड के ऊपर कॉन्जुगेट आ जाए डिवाइडेड बाई 2, तो वो रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल होगा। अगर आपके पास सेंटर में माइनस आ जाए और नीचे आ जाए 2 अयोटा, अयोटा आ जाए तो इधर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ जाएगा। ये एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, तो उसमें ये एमसीक्यूज दिया होगा। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है आपके पास z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 अयोटा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लें, z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 अयोटा, तो z की वैल्यू आपके पास क्या होती है, a प्लस बी अयोटा, तो जस्ट आपने इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी। z की जगह पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी अयोटा, फिर आपके पास माइनस z की जगह पे a प्लस बी अयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट है तो ये आ जाएगा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 अयोटा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी अयोटा एज इट इज़। इसमें हम क्या करेंगे, अयोटा का साइन चेंज करेंगे। कॉन्जुगेट जब भी खत्म करना है आपने, अयोटा का साइन चेंज होता है। ये प्लस बी अयोटा लिखा होता है, किस में चेंज हो जाएगा, माइनस बी अयोटा में। बाहर माइनस से अंदर साइन के हो जाएंगे चेंज, या जगह ए प्लस बी अयोटा माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी अयोटा, यही से कैंसिल। बी अयोटा प्लस बी अयोटा, कितने बी अयोटा इधर लिखे हुए हैं 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 बी अयोटा, नीचे आ जाएगा 2 अयोटा, 2 2 से कैंसिल, अयोटा अयोटा से कैंसिल, तो आपके पास सिंपल क्या रह गया b। और b आपके पास देखें ये z था, इसका रियल पार्ट क्या है a, और इमेजिनरी पार्ट क्या है b, तो ये देखें इमेजिनरी पार्ट b हमें चाहिए, तो वही इसका आंसर आया b। ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो ये कहता है कि z का मॉडुलस, ये हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि मॉडुलस क्या होता है। z का मॉडुलस और उसका स्क्वायर ये किसके इक्वल हो, z डॉट z कॉन्जुगेट, ये भी एक एमसीक्यूज है। ठीक है, हम दोनों को साइड्स को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, z का मॉडुलस और ऊपर स्क्वायर। हम पहले z को सोल्व करते हैं, z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आई होता। अब इसका हम क्या ले लें, मोड और उसका स्क्वायर। ये मैंने मोड लिया और बाहर स्क्वायर लिख दिया। अब मोड क्या होता है, ये जो मॉडुलस है आपके पास इस तरह, z की वैल्यू आपके पास थी a प्लस बी अयोटा, तो जब आप इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे ना, तो मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर अलग और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या आ जाएगा अलग,
और उसके बाहर उसने स्केयर लिया हुआ, ठीक है। तो ये जो मोड है इसको ख़त्म करने के लिए मैंने स्केयर रूल लगा दिया, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, अयोटा नहीं इसमें लिखा जाता, ठीक है। और होल स्केयर ये लिखा हुआ तो ये स्केयर आ जाएगा, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब काफ़ी बच्चे ये करते हैं, सबसे पहले मोड ले लेते हैं, ये स्केयर नहीं लिखते, मोड ले लेते हैं तो आ जाएगा स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अयोटा नहीं लिखा जाता, उसमें आता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट, वो बी है तो बी का स्केयर। बाद में दोनों तरफ स्केयर लेते हैं और स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होकर यही आंसर आता है, ठीक है। इसको क्या लेंगे, आपकी इक्वेशन नंबर क्या है 1। अब राइट हैंड साइड ले लें, जो लिखा हुआ है जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट। अभी देखें जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट, जेड की वैल्यू क्या है ए प्लस बी अयोटा डॉट जेड मोड ऊपर लिखा हुआ जेड कॉन्जुगेट, तो ये मैंने जेड लिखा और ऊपर कॉन्जुगेट लिख दिया, ठीक है। ये ए प्लस बी अयोटा एज इट इज़, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा का साइन चेंज करेंगे, ये कॉन्जुगेट जब भी लगता है तो अयोटा का साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। आप देखें ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो क्या होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लें ये ए स्क्वायर, और सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लें ये आ जाएगा बी अयोटा का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर लें, बी का स्क्वायर अलग, अयोटा का स्क्वायर अलग, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी जो है इसको क्या ली क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए 1 और 2 सेम आ गए, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझें। अब वो ये कहता है कि आपके पास अगर Z1 की वैल्यू ये हो, Z2 की वैल्यू ये हो, Z3 की वैल्यू ये हो, देन आपने इसको एक्सप्रेस करना है, इस फॉर्म को एक्सप्रेस करना है किसमें, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। मीन्स आपने इस वैल्यू को सोल्व करके ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आंसर निकालना है। तो देखो आपको क्या चाहिए, Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए, Z3 का कॉन्जुगेट चाहिए, और Z2 सिंपल नीचे वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। तो Z1 Z2 Z3 दिया हुआ, जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो ये मैंने इधर लिखा हुआ Z1 Z2 Z3 की वैल्यू दी हुई है, Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 की वैल्यू 2 प्लस अयोटा लिखा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट है तो ये ऊपर कॉन्जुगेट आ गया। फिर Z3 लिखा हुआ, Z3 की वैल्यू 1 प्लस 3 अयोटा है, ऊपर कॉन्जुगेट है तो ये ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय Z2 है, Z2 की वैल्यू जस्ट आ जाएगी 3 माइनस 2 अयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट नहीं आएगा क्योंकि इधर भी नहीं लिखा हुआ। अब कॉन्जुगेट क्या करता है, अयोटा का साइन चेंज करता है, ये प्लस अयोटा ही किस में चेंज हो जाएगा, माइनस अयोटा में, ये प्लस 3 अयोटा किस में चेंज हो जाएगा, -3 अयोटा में, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, ये 2 पिक करेंगे इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये माइनस अयोटा पिक करेंगे इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा, फिर माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आ जाएगा माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आ जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 2। ये देखिए अब ये भी अयोटा वाली वैल्यू, ये भी वैल्यू अयोटा की, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा 7, बड़ी वैल्यू से माइनस है तो -7, और प्लस 3 एज इट इज़ अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आ जाएगा -1, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 दा 3, रियल को अलग कर लें और इमेजिनरी को अलग कर लें, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 7 अयोटा, मीन्स अयोटा को साइड पे कर लें और रियल वैल्यूज़ को अलग कर लें। ये 2 के साथ साइन कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकालें 1, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और साथ आपके पास क्या आ जाएगा -7 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास अयोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो आंसर लिखना है वो किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, डिवीजन में कोई भी अयोटा नहीं लिखा हुआ। तो आपने इस डिवीजन वाली अयोटा को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है। ये जो वैल्यू इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसके ऑपोजिट साइन से, 3 माइनस 2 अयोटा लिखा हुआ है, इसका ऑपोजिट साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 अयोटा, उसे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ मैं, ये आपके पास आ जाएगा नीचे वाली वैल्यू के ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है कैसे, -1 पिक करेंगे इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे,
फिर -7 अयोटा पिक करेंगे, इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और नीचे देखें एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। उसमें क्या लगता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ब्रैकेट की जो पहली वैल्यू होती है, ये देखें ये पहली वैल्यू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, और सेकंड सेंटर में क्या आ जाएगा, माइनस। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आ जाएगा, -3, माइनस प्लस माइनस 1 टू द 2 और साथ अयोटा आ जाएगा, -7 3 द 21 और साथ अयोटा आ जाएगा। बाहर माइनस अंदर साइन चेंज होने, माइनस प्लस माइनस 7 टू द 14, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आ जाएगा आपके पास, अयोटा स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, जो कि क्या होती है आपके पास, -1। इसमें मैंने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, यह जगह -3, ये इन दोनों को ऐड कर लें, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 21 में 2 ऐड करें, क्या आ जाएगा 23 और साथ है अयोटा, बड़ी वैल्यू सा माइनस है तो -23 अयोटा, -14 अयोटा स्क्वायर -1 है तो ये -1 आ जाएगा। अब ये देखिए -3 -23 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 14, और नीचे आपके पास आ जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें, यह जगह -3, रियल को रियल के साथ लिख लें और अयोटा को साइड पे ले जाएं, इमेजिनरी को साइड पे लिख लें, -3 + 14 -23 अयोटा, और नीचे आ जाएगा 9 + 4 13, 14 में से 3 निकाले 11, बड़ी वैल्यू सब प्लस है तो प्लस का 11 आ जाएगा, आप इधर लिख भी सकते हैं, और -23 अयोटा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 13। अब आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी को अलग-अलग लिखना है, रियल की इसके नीचे 13 अलग लिख लें, इसके नीचे 13 अलग लिख लें, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, ये आपके पास आ जाएगा a + b अयोटा की फॉर्म में या a - b अयोटा की फॉर्म में, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था ये कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, और इसमें जो लास्ट पार्ट है ये वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। अब ये देखिए, मैं ये इसलिए बता रही हूँ ये आता है क्योंकि ये पहले जो बुक थी उसमें भी ये क्वेश्चन सेम थे, ठीक है, इसलिए आपको बताए जा रहे हैं, ये ना सोचे कि बोर्ड का पेपर हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि अगर कहता है वो, इफ़ अगर Z1 की वैल्यू ये है आपके पास, Z2 की वैल्यू ये है, देन आपने एवेल्यूएट करना है इन वैल्यूज़ को, ठीक है, आगे वैल्यूज़ दी होंगी। अब Z1 और Z2 आपको दिया हुआ है। अब इन लाइनों का क्या मतलब है, मॉडुलस। इन लाइनों का क्या मतलब है, मॉडुलस, और मॉडुलस ये इस तरह लिया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी सोल्व करके दिखाया। ये z है, z का मोड जब भी लेना है रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर, अयोटा नहीं इसमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मोड को सोल्व करने से पहले हम देखते हैं जो अंदर वाली वैल्यू उसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने पहले इसको सोल्व किया हुआ है, ये देखें, ये 2z - 4z2 मैंने इधर लिख दिया, ये 2 पहले लिखा हुआ तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर Z1 लिखा हुआ है, Z1 की वैल्यू इस 2 के आगे आ जाएगी, ठीक है। आपने इसको देख के इधर वैल्यूज़ लिखनी है, 2 है तो 2 आ गया, Z1 है तो Z1 की वैल्यूज़ के आगे आ जाएगी, फिर -4 लिखा हुआ है तो 4, Z2 की वैल्यूज़ के आगे आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 2 2 द 4, 2 7 द 14 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 5 द 20, माइनस प्लस माइनस 4 3 द 12 और साथ क्या आ जाएगा आपके पास अयोटा, ठीक है। ये एज इट इज़ चलता आएगा, रियल को रियल के साथ लिख लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 20, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, 4 + 20 क्या आ जाएगा 24, 14 में से 12 को माइनस करें 2, बड़ी वाली सब प्लस है तो प्लस। अब हम इसका क्या लेंगे, मॉडुलस, ठीक है। अब इसका मोड लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, ये अयोटा नहीं लिखना इसमें, रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर, तो मैंने ये स्केयर ले लिया। 24 का स्केयर लेंगे तो 576 आ जाएगा, और 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 580, 580 का हम एलसीएम लेंगे, 2 2 द 4, 2 9 द 18, ये सारा आपने एलसीएम लिया इसका, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 का स्केयर, और ये इनका स्क्वायर नहीं बन रहा है तो इसको मैंने वैसे ही मल्टीप्लाई करवा लिया, तो ये आ जाएगा 145, 2 का स्क्वायर अलग कर लिया और ये 145 अलग कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है। तो अब इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लें, ये आपके पास आ जाएगा √2 और इसका स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा √145, स्क्वायर रूट से कैंसिल क्या रह गया 2, और स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 145, ये आपका आंसर है। इसी तरह आपका पार्ट नंबर 2 है। अब मोड फाइंड करने से पहले, आपने क्या करना है, सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू को सोल्व करना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 3z1 + 2z1 का कॉन्जुगेट। आप पहले इधर कॉन्जुगेट फाइंड कर लें, ठीक है।
तो मैंने Z1 की वैल्यू ये थी, Z1 का कॉन्जुगेट लिया दोनों तरफ, और Z1 कॉन्जुगेट क्या होता है, योटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो गया। अलबत्ता आप क्वेश्चन में भी ये कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम पीछे करते आए हैं। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें, ये आपके पास आ जाएगा, ये देखें ये लिखा हुआ है 3, तो ये 3 आ गया। Z1 जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था Z1 की वैल्यू आ गई, फिर +2 है तो +2 आ गया, और Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू ये मैंने अभी फाइंड की है, ये वाली Z1 का कॉन्जुगेट ये हमने फाइंड किया हुआ, ठीक है, ये उसके आगे आ जाएगा, Z1 के आगे, Z1 कॉन्जुगेट के आगे, ठीक है। मतलब 3 था तो 3 आ गया, Z1 की वैल्यू इधर आ गई, +2, फिर Z1 का कॉन्जुगेट उसकी वैल्यू इधर आ गई। अब इसको सोल्व कर लें, 3 2 द 6, 3 7 द 21 अयोटा, सिंपल इसको सोल्व किया आपने, ठीक है। अब आपने क्या किया, रियल को रियल के साथ लिख लें, 6 + 4 21 को और 14 को इकट्ठा करके लिख लें, 6 + 4 10, प्लस माइनस माइनस 21 में से 14 निकालें, 7 बड़ी वाली सब प्लस है तो प्लस, और 7 क्या आ जाएगा, अयोटा। अब हम इसका क्या लेंगे, मॉडुलस। तो मॉडुलस लेंगे तो क्या होता है, रियल का स्केयर अलग, अयोटा नहीं आपने लिखना, रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर। 10 का स्केयर 100, 7 का स्केयर 49, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 149, इसका ये आंसर है, ठीक है। इसी तरह ही आपके पास पार्ट नंबर 3 है। अब ये देखिए, इसका भी मोड आपने फाइंड करना है, ये अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई, पहले अंदर वाली वैल्यूज़ को सोल्व कर ले। देखिए Z2 का आपको क्या चाहिए, कॉन्जुगेट, तो Z2 की वैल्यू ये थी, Z2 का हमने दोनों तरफ क्या लिया, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करता है, ये जो अयोटा का साइन है ये चेंज करेगा, रियल का साइन नहीं चेंज होता, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है, अयोटा का साइन चेंज करना है, तो ये +3 है तो ये -3 अयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू इसी तरह लिख लें, -7 Z2 + 2 Z2 का कॉन्जुगेट। अब देखिए ये -7, ये मैंने -7 लिख दिया, फिर उस -7 के आगे क्या लिखा हुआ है, Z2, तो Z2 की वैल्यू ये आ गई, फिर प्लस प्लस, फिर 2 लिखा हुआ है तो 2 आ गया, Z2 का कॉन्जुगेट है तो Z2 के कॉन्जुगेट का ये आंसर है, तो मैंने इसके आगे लिख दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 7 5 द 35, प्लस माइनस माइनस, 7 3 द 21, और साथ क्या आ जाएगा, अयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10, प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6, और साथ क्या आ जाएगा, अयोटा, ठीक है। ये एज इट इज़ सारी वैल्यू चलती आएगी। अब रियल को रियल के साथ लिख लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लें, 35 - 10, 21 और 6 को इकट्ठा कर लें, योटा वाली वैल्यू इकट्ठी कर लें और योटा बगैर वाली इकट्ठी कर लें। 35 में से 10 निकालें, 25, माइनस माइनस प्लस, 21 में 6 ऐड करें, 27 आ गया, बड़ी वाली के साथ माइनस है तो -27 योटा आ गया। अब आपने इसका क्या करना है, मॉड फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या, -27 तो -27 का स्केयर। अब पावर इवन है, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, तो 25 का स्केयर 625 आ जाएगा, और 27 का स्केयर क्या आ जाएगा, 729। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट जो 4 है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें, मोड फाइंड करने से पहले हमने क्या करना है, Z1 + Z2 की वैल्यू फाइंड कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें, इसका जो आंसर आएगा उसका हम क्या लेंगे, क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका हम क्या ले लेंगे, मॉडुलस, ठीक हो गया। अब ये देखिए, Z1 + Z2 को पहले सोल्व कर ले, Z1 Z2 लिखा, Z1 की वैल्यू 2 + 7 है योटा, ये क्वेश्चन के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। Z2 की वैल्यू ये आपके पास आ गई, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट में Z2 की वैल्यू आ गई, बाहर प्लस होता अंदर साइन चेंज नहीं होते, तो प्लस माइनस माइनस 5, प्लस प्लस प्लस, ये आ जाएगा 3 अयोटा। अब रियल को रियल के साथ लिख लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, रियल से मुराद है जिसके साथ अयोटा नहीं है, और इमेजिनरी से मुराद है जिसके साथ अयोटा, उसको इकट्ठा कर लें। तो ये देखें, 2 के साथ साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 निकालें, 3 बड़ी वाली के साथ माइनस है तो माइनस, 7 + 3 क्या आ जाएगा, 10 अयोटा। अब इन दोनों का आपने क्या लेना है, क्यूब, क्योंकि Z1 + Z2 की जो वैल्यूज़ का आपने क्या लेना है, क्यूब। अब दोनों तरफ आपने क्यूब ले लिया। अब क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने इस तरह समझाया हुआ, आप देख लें। अब देखिए, a + b का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a³ + 3ab, ब्रैकेट a + b + b³। अब मैंने इधर ये शो कर दिया कि a की ब्रैकेट में पहली जो वैल्यू होती है वो a की होती है, तो इसमें पहली वैल्यू आपके पास क्या है, -3, तो a किसके इक्वल आ गया आपके पास, -3 के, ठीक है। और दूसरी वैल्यू b है, b किसकी इक्वल है, 10 अयोटा के, तो ये आ जाएगा 10 अयोटा। अब आपने पता है क्या करना है, इस फार्मूले में जहाँ जहाँ आपको a नज़र आ रहा है वहाँ -3 पुट कर लें, और जहाँ जहाँ b नज़र आ रहा है वहाँ 10 अयोटा पुट कर लें, ठीक है। फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, और देखिए a³ है, a की वैल्यू -3 है तो -3 का क्यूब आ जाएगा, प्लस
3 फार्मूले का, ए की वैल्यू -3 और बी की वैल्यू क्या है 10 आयोटा, मैंने इधर पुट कर ली। फिर ब्रैकेट ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू क्या है +10 आयोटा, ये एज इट इज़ आ गया, ब्रैकेट क्लोज। फिर प्लस बी क्यूब है तो बी की वैल्यू 10 आयोटा है तो 10 आयोटा का होल क्यूब। जस्ट मैंने इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट की, ठीक है। अब देखिए इसकी जो पावर है वो इवन नहीं है, इवन से मुराद है 2 के टेबल में नहीं आने वाली ये पावर, ये 3 है। तो अगर आपके पास ये लिखा हो पावर ओड में तो आप इसको ये लिख सकते हैं माइनस माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 3 का क्यूब 27 प्लस माइनस माइनस 3 3 दा 9, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं 90 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा, और ये ब्रैकेट में वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। मैंने सिर्फ इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया प्लस माइनस माइनस और ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 10 का क्यूब होता है 1000, 10 के क्यूब से क्या मुराद है, ये देखें 10 का क्यूब जो है वो ये बेसिकली ये है कि 10 को आप 3 टाइम्स क्या करवा दें मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000, ठीक हो गया। तो ये 1000 आ गया, अयोटा का क्यूब आ गया साथ, क्योंकि ये क्यूब है, 10 का क्यूब अलग, अयोटा का क्यूब अलग। अब मैंने क्या किया, ये मैंने एरो से शो किया हुआ है, आपको पता चल जाएगा। मैंने -90 अयोटा को अंदर इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया और इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। -27 एज इट इज़। फिर ये देखें माइनस माइनस प्लस, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 270, अयोटा है तो अयोटा आ जाएगा साथ। माइनस प्लस माइनस, बाहर माइनस होता है अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो 90 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं 900, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं अयोटा स्क्वायर प्लस 1000 एज इट इज़। अयोटा क्यूब की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अयोटा क्यूब को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, अयोटा स्क्वायर में और अयोटा में, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा -27 प्लस 270 अयोटा माइनस 900, अयोटा स्क्वायर की जगह बस उसकी वैल्यू पुट कर दें -1, इधर भी -1, या जगह -27 प्लस 270 अयोटा माइनस माइनस प्लस 900 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 900 आ जाता है, और प्लस माइनस माइनस 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 1000 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। अब आपने क्या करना है, रियल को अलग कर लें और इमेजिनरी को अलग कर लें, -227 ऐसे और साथ क्या आ जाएगा 900, 270 अयोटा -1000 अयोटा। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस 900 में से 27 निकालें 873, बड़ी वैल्यू सब प्लस है तो प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस 1000 में से 270 माइनस करें तो 730 आता है, माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है तो ये माइनस आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। अब आपने इसका क्या लेना है, मोड लेना है, ये क्यूब का आंसर आ गया। अब आपने इसका मोड लेना है, मोड क्या करेंगे हम, रियल पार्ट का स्केयर रूट, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो -730 उसका स्केयर अलग, इसका स्केयर जो होता है वो इसके इक्वल होता है, पावर इवन है माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और इसका स्केयर इसके इक्वल होता है, इन दोनों को ऐड करें ये आ जाएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जब सोल्व करेंगे आप इसका स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला फाइनल, ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।